हैं, मैं दिल्ली में हूँ, मानसी मुंबई में है। वहाँ की सिचुएशन जरा बताइए क्या है, और ये भी जरा बताइए कि मॉनसून रिलेटेड स्टॉक्स में आपको क्या पसंद है। 2-4 शेयर बताइए ताकि हम थोड़ा पोर्टफोलियो भी प्लान करवा दें अपने दर्शकों का। देखिए, कलकत्ता में वैसे कोई अभी मानसून की दस्तक नहीं है। हल्की फुल्की आज सुबह से बारिश हो रही है और आपने सब कुछ गिना दिया। मानसी ने जो भी गिनाया, आप चाय पकौड़े भूल गए जो मानसी दिला रही थी। तो मुझे लगता है कि उस चाय पकौड़े के लिए बॉम्बे आना पड़ेगा। आप अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो मानसून रिलेटेड अगर कहा जाए तो एग्री में जैसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, जिसमें कोरोमंडल का नाम सबसे ऊपर रखा जा सकता है। अच्छी नंबर्स भी आए हैं। या फिर दीपक फर्टिलाइजर्स, ये दो स्टॉक फर्टिलाइजर स्पेस से अच्छे लगते हैं। इवन ऑटो में हमने हमेशा देखा है कि जब मानसून अच्छा होता है तो रूरल डिमांड बढ़कर निकल कर आती है। और ऑटो में वैसे तो अगर आप कहें तो सबसे पहले पायदान पे फोर व्हीलर में मारुति और टू व्हीलर में बजाज ऑटो ही आता है। लेकिन मैं इसमें हुंडई जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि एसयूवी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा प्लेयर है क्रेटा को लेकर के। क्रेटा की ईवी भी उन्होंने लॉन्च कर दी है, एक्सपेंशन कर रहे हैं। आईपीओ के बाद से कोई विशेष बढ़त स्टॉक ने दिखाई नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि इनके जो डिमांड है लगातार क्रेटा की, वो बढ़ती जा रही है। जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में जो बढ़ी हुई डिमांड है उसे कैटर करने में काम आएगी। वैल्यूएशन के लिहाज से भी मुझे दूसरे स्टॉक से ठीक ठाक लग रहा है और मध्यम से लंबी अवधि में ये अच्छे पैसे दे सकता है। तो कुछ एक ये स्टॉक है जहां हम ध्यान दे सकते हैं। टर्नल यानी कि जोमेटो में करीब 5% के आसपास की गिरावट है। खबर यह है कि एमएससीआई और फुटसी में वेटेज इनका घट रहा है और $840 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है। उसके चलते निवेशक थोड़ी दूरी बना रहे हैं। जिनको निवेश करना है, क्या ये डिप मौका दे रहा है? कितना भरोसा है आपको सर शेयर पर? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जो डिमांड बढ़ती जा रही है ऑनलाइन फूड डिलीवरी की कह लीजिए या क्विक कॉमर्स की कह लीजिए, इसमें कोई दो डाउट नहीं है कि लगातार घर घर ये पहुंच रहे हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं। बट दिक्कत अब स्टॉक में ये है, सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करूं तो 3 डिजिट की पीई पे है। फॉरेन कैपिटल जो होल्डिंग फॉरेन ओनरशिप पे इन्होंने 49.5% पे कैप लगा दिया, जिस कारण से सेलिंग प्रेशर आएगा जैसा आपने कहा। चौथी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन में 78% की डिक्लाइन आई, खास करके इस वजह के ब्लिंकिट के जो एग्रेसिव एक्सपेंशन हुए। 1301 स्टोर इनके ऑलरेडी हो गए हैं। 294 स्टोर नए जोड़े और भी नए जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिस कारण से मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी प्रेशर बना रहेगा। एआई वगैरह को लेकर के रूट वगैरह का वो लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स अभी बहुत महंगे हैं। 3 डिजिट की पी में मुझे कोई कंफर्ट इसमें नजर नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कंपटीशन की बात करो तो कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर वो चाहे स्विगी से हो चाहे जेप्टो से हो। और अब तो रिलायंस रिटेल भी मैंने सुना है कि क्विक कॉमर्स में बहुत तेजी से आ रहा है। तो ये जो कंपटीशन है वो हीट अप होता जाएगा। वैल्यूएशन तेज है। बॉटम लाइन में अगर आप देखो तो पिछली तिमाही में भी जबरदस्त गिरावट थी, इस बार भी गजब गिरावट है। तो इस वक्त दूर रहने की सलाह रहेगी। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी तेज़ी आ सक रही है, लेकिन बाकी रेलवे स्टॉक्स में भी थोड़ी मोमेंटम है। एक बार स्क्रीन पे लाते हैं इरकॉन इंटरनेशनल। इस पे जो है इसकी चार्ट चेक एक बार ले लेते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल है, कंसल्टेंसी वाली रेलवे की कंपनी है। यहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम है, होल्ड कर रहा है अपना गेंस को, लगभग 188 लेवल्स के आसपास है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स राजेश जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो राजेश जी, यहाँ पे क्या राय रहने वाली है आपकी इरकॉन इंटरनेशनल पे? देखिए, पिछले कई, ये मेरे लिए है ना? बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ राजेश जी, आपके लिए ही है। आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, राइट। देखिए, पिछले अगर साल डेढ़ साल से आप देखोगे तो सारे ही रेलवे स्टॉक्स ने अच्छा खासा करेक्शन किया, क्योंकि बहुत अच्छा रनअप देखा था पास्ट में। और अब मुझे लगता है कि न केवल इरकॉन या आईआरसीटीसी बल्कि सारे ही रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छी मूवमेंट है। पिछले से पिछले शुक्रवार से ही अगर आप देखेंगे तो ये मूवमेंट लगातार चलती जा रही है और अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एक तो मोमेंटम प्ले भी हो सकता है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं क्योंकि प्राइस अभी की ऑर्डर बुक अच्छी है, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। इरकॉन की खास बात की जाए
तो कंसल्टेंसी वगैरह में जिस तरीके के कारोबार है इनका और जिस तरीके का सरकार का रवैया है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का, कई नई स्टेशन डेवलप हो रहे हैं, तो भविष्य अच्छा लग रहा है। यहाँ से कम 15% की अपसाइड आने वाले 6 से 9 महीने में बन सकती है। इस पूरे पैक में अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड कोई स्टॉक है तो वो आईआरसीटीसी का है, क्योंकि उसके चारों डिवीज़न फिर वो चाहे केटरिंग के हो, रेल नीर के हो, टूरिज़्म के हो, टिकट बुकिंग के हो, सारे ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। टिकट बुकिंग में तो खैर मोनोपोली है इनकी, डेट फ्री कंपनी है और जितने भी नई वंदे भारत वगैरह लॉन्च होती है तो उनको सीधा फायदा पहुंचता है। जोमेटो के साथ इनके करार हैं, फुल कोच बुकिंग कर रही है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है आईआरसीटीसी हो या इरकॉन हो, आरवीएनएल हो, ये कुछ एक स्टॉक्स है जहाँ नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी एमएनसीज रहे ना, उसमें मूव्स बड़े वाइल्ड आ रहे हैं, इस तरह के होते नहीं आमतौर पर। हाल फिलहाल ऐसे हम ट्रेंड देख रहे हैं। जिलेट भी देखिए, नतीजा और शेयर ये बड़े साइज का है लेकिन टंग गया 11% ऊपर। 9 मई के स्तर से अगर देखेंगे तो 2,000 रुपए जोड़ लिए जिलेट ने। अब क्या करना चाहिए सर जिलेट के शेयर में? थोड़ा लिक्विड कम होता है। एक तो लिक्विड कम होता है, उसके 2 कारण हैं। एक तो इक्विटी कैपिटल छोटी होती है, दूसरी 70-75% प्रमोटर होल्डिंग होती है। इस वजह से ये जितनी भी एमएनसी कंपनीज हैं, इसमें लिक्विडिटी कम होती है। तीसरे ये उतने ट्रेडिंग में रहते नहीं हैं। जो भी हैं लोगों के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, फिर वो चाहे इंस्टीट्यूशन साइड से हो या एचएनआई साइड से हो। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि आज हालांकि 11-12% बढ़ गया है, फिर भी मैं समझता हूँ कि इसमें बने रहना चाहिए स्टॉक को और हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेट है ही नहीं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लगातार डिमांड में रहते हैं। तो ये स्टॉक में आपको बने रहने की स्ट्रेटेजी रखनी है, लंबी अवधि का नजरिया रखना है और गिरावट में एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, 10,000 से ऊपर का इसका आउट देखने मिल रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत वॉलेटाइल रहा है आईटी इंडेक्स पिछले 3 से 4 हफ्ते। अब अगर बात करें तो आईटी में जो है बाइंग देखने मिल रही है, तो ये एक टाइप से हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग कवरिंग हो रही है या एक्चुअली में कुछ मोमेंटम देखने मिल सकता है। राजेश जी। मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिल सकता है। कारण अगर आप देखो तो बावजूद स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स के इवन दिग्गज कंपनियां जो हैं बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे मिल रही है। दिग्गज से मेरा मतलब है जैसे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, ये जो दिग्गज कंपनियां हैं ये भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। इवन जो टॉप रैंक के मिड कैप कंपनी है जैसे कि परसिस्टेंट है या इंटेलेक्ट डिजाइन है, वहां भी अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बट दिक्कत वही है कि इनका एक बड़ा ऑर्डर का हिस्सा यूएस से आता है और वहाँ हम सब जानते हैं किस तरीके की दिक्कतें चल रही है। तो कभी भी कोई नेगेटिव बयान आएंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सारी कंपनियां न केवल अपने जो ट्रेडिशनल बिजनेस है बल्कि एआई में, क्लाउड में, मैकेनिकल में, सब में, मशीन लर्निंग में, सब में जा रही हैं। तो वहां से इनके अच्छे ऑर्डर बुक होने की संभावना है। तो मैं समझता हूँ अगर किसी को शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को नजरअंदाज करना की क्षमता हो और वो लंबी अवधि से मेरा मतलब है कम से कम 12-18 महीने का नजरिया लेता हो, तो दिग्गज कंपनियों में खास करके इन्फोसिस या टीसीएस में एक बार नजर रखी जा सकती है। तो टीसीएस डायरेक्टर साहब, इन्फोसिस और टीसीएस दोनों के चार्ट लेवल से एक बार लेके आए। रहेगा इसका 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे रेंज में रहेगा। देखिए पहले सुजलोन की बात करें तो डेट इन्होंने लगभग जीरो कर लिया है। रुपए उठाए क्यूआईपी वगैरह के से जिससे इनके डेट नीचे चले गए। रिन्यूएबल में एक बड़ी अच्छी कैपेसिटी है। लेकिन आपने जैसा कहा ना कि 10 रुपये ऊपर 10 रुपये नीचे, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि जो भी फंडामेंटल्स इस वक्त तक हैं वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। अब बाजार के कारणों से हो सकता है ये ऊपर 72-74 तक चला जाए या नीचे 50 तक आ जाए। तो इतनी ही चाल इस वक्त तक नजर आ रही है अनलेस की अंटिल फंडामेंटल्स में कोई बड़े चेंजेस आए या रिजल्ट्स कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक आए। रिन्यूएबल एनर्जी में इससे अच्छे विकल्प इस वक्त उपलब्ध है। अगर खास बात की जाए तो टाटा पावर में अगर आप देखो तो रिन्यूएबल में एक बड़ी क्षमता बनाने जा रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा स्टेबल वो काउंटर है। हो सकता है इतनी वाइल्ड मूवमेंट नहीं दे बट एटलीस्ट स्टेबल काउंटर है, लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे दे सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। टाटा पावर रिन्यूएबल में भी कैपेसिटी ऐसा कोई विशेष है नहीं, बहुत ही हल्की फुल्की हो रही है। और आईटीसी की जहां तक बात है
तो 150 से लगातार मैं आईटीसी देता जा रहा हूँ और आज भी मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बहुत उपयुक्त स्टॉक है। डेट फ्री कंपनी है, अच्छा डिविडेंड देती है, ब्रांड सारे अच्छे हैं, सिगरेट में वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई, एफएमसीजी में अच्छी पकड़ है, सारे पायदान पे खड़ी उतरती है और मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, खास करके आईटीसी होटल्स के डीमर्जर हो जाने के बाद। जबकि लोगों का ये कहना था कि होटल बिजनेस में कैश ड्रेन हो रहा है, इस वजह से इसमें दिक्कतें हैं, लेकिन वो भी अब अलग हो चुका है और वो अपनी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो भी हमारी पसंद में है। और आईटीसी में अगर आप देखा जाए तो एफएमसीजी अगर पूरे बास्केट को अगर आप देखो, तो जहाँ दूसरी कंपनियां बहुत हाई पी, बहुत हाई प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, वहाँ आईटीसी के वैल्यूएशन अभी भी बहुत रीजनेबल है। तो लंबी अवधि के लिए इसमें खरीदारी की ही सलाह रहेगी। लंबे अवधि के लिए खरीदारी की सलाह आईटीसी पे रहेगी नज़र, राजेश जी का कॉल है। लेकिन चलिए एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन है कि स्ट्रेंथ अभी और कंटिन्यू होते हुए हम देखेंगे शेयर में। देखिए अभिषेक जी, प्रोग्राम के शुरुआत में जब मानसून की बात हो रही थी तो हमने कहा था कि एग्रो स्पेस अच्छा लग रहा है, जिसमें फर्टिलाइजर्स खास करके, और उसमें हमें कोरोमंडल दीपक फर्टिलाइजर ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। अगर मिड कैप की बात की जाए तो चंबल या आरसीएफ मुझे ज्यादा बेहतर लगते हैं फैक्ट के सामने, और चल भी अच्छा खासा चुका है। तो मैं समझता हूँ कि एक बार ये जो उछाल आता है इसमें किसी के पास है तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए। मुनाफा वसूली करनी चाहिए। चंबल आरसीएफ ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। श्रीकांत जी, मॉनसून वहां से रिकवर तो किया, लेकिन उसके बाद हम काफी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, मतलब पिछले 2-3 महीने में कोई सस्टेन्ड बाइंग नहीं आ रही है। तो ये तो हो गया कि नहीं, हाँ बिकवाली इसकी जो है वो थम गई, लेकिन ये चलेगा कब ये, और इस भाव पर आपको सही लग रहा है ये? देखिए लंबी अवधि के लिए बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो न केवल इनके जो रिटेल चेन्स वेबसाइट है वहाँ अच्छी बढ़त बनी हुई है, बल्कि इवन वैल्यू रिटेल में भी ज़ोडियो वगैरह में अच्छी बढ़त बनी हुई है, नए स्टोर्स जोड़ रहे हैं, मार्जिन प्रोफाइल बेहतर होती हुई नजर आई है। तो एक तरीके से कंजम्पशन स्टॉक में कहा जा सकता है और लंबी अवधि के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करता है। गिरावट में खरीदारी की ही सलाह रहेगी। ठीक है, ट्रेंड को लेकर ये व्यू। निमेश भाई, फटाफट आप ना 30 सेकंड में व्यू दीजिए। अगर किसी को यहाँ से एक कंजम्पशन में बीटीएस